की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज़, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, असेंबली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। शाहजहांपुर के कटरा में नगर निकाय चुनाव के दौरान कुछ अजीब नजारा ही देखने को मिल रहा है, जहां गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है। यहाँ के गरीबी में जी रहे लोग चाहते हैं कि नगर पंचायत में चेयरमैन की कुर्सी पर उनके बीच का ही कोई व्यक्ति बैठे जो उन्हें सम्मान और हक दे सके। तो आइए देखते हैं गरीब और अमीर के बीच की चुनावी जंग। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हैं और इसी बीच हम शाहजहांपुर की नगर पंचायत कटरा में आए हैं। पिछले दिनों भी हमने नगर पंचायत कटरा की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की थी। यहाँ एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं जिनको लोग चंदा देकर चुनाव लड़ा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, और गरीब जनता उनको चुनाव लड़ा रही है अपना पेट काट करके, और वो चंदा इकट्ठा कर ओमकार कश्यप को चुनाव लड़ा रही है। गौरतलब है कि ओमकार कश्यप भी एक बहुत ही निम्न परिवार से हैं और उनको चुनाव लड़ाने वाले भी गरीब लोग ही हैं। शायद कटरा में असली लोकतंत्र मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ गरीब जनता अपना बराबर का हक मांग रही है और वो ये समझती है कि हम इस कुर्सी के हकदार हैं, हमें अपना नुमाइंदा उस कुर्सी तक पहुँचाना चाहिए। इनका एक दर्द और भी है। पिछली बार मैंने देखा था कि लोगों ने कहा कि साहब जब पिछड़ी जात की लिए आरक्षित सीट है तो कुछ लोगों ने उसमें भी कब्जा करने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाए। तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ी जात के लोग हैं, वो ओमकार कश्यप को वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ उनकी उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है। चेयरमैन की कुर्सी तक पहुँचाना उनका एक मकसद है। ऐसे में यहाँ कटरा के काफ़ी लोग एकत्र हैं। आइए हम जानते हैं कि क्यों ओमकार कश्यप को उन्होंने चुना है और चंदा देकर चुनाव लड़ाने की बात सामने आई है। क्या वो वास्तव में मेहनत करके, कोशिश करके चेयरमैन की कुर्सी तक ओमकार कश्यप को पहुंचा पाएंगे? भाई साहब, आपका क्या नाम है? सरताज अली। अच्छा, सरताज अली जी, आप किसको चुनाव लड़ा रहे हैं? ओमकार कश्यप को। तो यहाँ तो कई मुस्लिम प्रत्याशी भी हैं, आप भी मुस्लिम हैं, तो आप ओमकार कश्यप को ही क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं? ज़्यादातर ये होता है कि लोग अपने उसमें जाति बिरादरी का भी ध्यान रखते हैं। जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आदमी जो है, अब हमारे पक्ष का आदमी है, गरीब आदमी है और जो ईमानदार प्रत्याशी है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ, उसे लड़ा रहा हूँ। तो आपको ये उम्मीद है कि ये चुनाव जीत जाएंगे? जीतेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। अगर ये जीत जाते हैं तो आपको ये भरोसा है कि ये गरीब जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे? हाँ जी, इसीलिए तो मदद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इनका कहना ये है, जबकि ये स्वयं मुस्लिम हैं और कई मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पे, हिंदू प्रत्याशी कम है, मुस्लिम प्रत्याशी ज़्यादा हैं, लेकिन ये ओमकार कश्यप को चुनाव लड़ा रहे हैं और इनका कहना है कि उनकी सादगी और ईमानदारी की वजह से हम उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। आइए और देखते हैं। आपका बताइए, क्या शुभ नाम है आपको भैया? हमारा नाम ब्रिजपाल। अच्छा ब्रिजपाल जी, आप किसको चुनाव लड़ा रहे हैं? हम ओमकार। तो ओमकार को ही क्यों लड़ा रहे हैं और किसी को नहीं? हमको ओमकार बहुत भले आदमी, भले आदमी हैं। बहुत। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि अगर ये जीत जाएंगे तो आपके काम करेंगे? करेंगे। इनको एक उम्मीद है कि अगर ये चुनाव जीत गए तो इनका काम करेंगे, गरीब जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। तो आपका भाई साहब क्या नाम है? छोटेलाल। छोटेलाल जी, आप बताइए, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप बताएं कि चेयरमैन वैसे कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ईमानदार चेयरमैन होना चाहिए और गरीब आदमी है उसको जो है, गरीब आदमी के भला करेंगे, हर किसी को कौन भला करेंगे गरीब आदमी का? ओमकार कश्यप। अच्छा, ओमकार कश्यप। ये बताइए, पहले जो यहाँ चेयरमैन थे उनके लिए आपका क्या कहना है? उनने क्या किया? कुछ नहीं किया, किसी के ने कुछ नहीं किया। अच्छा, उन्होंने काम नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि काफ़ी भ्रष्टाचार था, उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? भ्रष्टाचार के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, उनके क्या कहें हम। इनसे ओमकार कश्यप से आपको उम्मीद है कि ईमानदारी से ये लड़ाई? हाँ, पूरी उम्मीद है। हमारे सब काम होंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, सब काम होंगे। हमें रोजी रोटी भी इनसे मिलेगी। अच्छा, वो कैसे? तो हम वाल्मीकि समाज के हैं। अच्छा, आप वाल्मीकि समाज से हैं? तो हमें नौकरी भी मिल सकती है हमारे बच्चों को। अच्छा, कह सकते हैं ओमकार कश्यप। अच्छा,
तो ये आपको उम्मीद है कि ये आपके बच्चों को अगर ये चुनाव जीत गए तो हमें उम्मीद पूरी पूरा पक्का पक्का खुल के हम तो लड़ रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं, अच्छा बोल भी रहे हैं। आप मतलब फिलहाल आपका परिवार वोट देगा? हाँ, हमारा परिवार वोट देगा। आपको उम्मीद भी है कि हमारे जीतेंगे? जो मिलन बारे हैं, हमारे बच्चों के यार दोस्त हैं, वो सब वोट दिलाएंगे और देंगे। आपको भैया क्या नाम है? आप युवक हैं जी? अनुज कश्यप। अच्छा आप बताइए अनुज जी, आपको मतलब कैसा चेयरमैन होना चाहिए? गरीब चेयरमैन है, गरीब जनता का ही विकास करेगा, गरीब की भावनाओं को समझेगा, इसलिए ओमकार कश्यप को हम सब लोग मिलकर लड़ा रहे हैं। अच्छा, सब लोग मिलकर के, तो क्या पैसा भी दे करके लड़ा रहे हैं? हाँ, पैसे देकर धन मन तन से जैसे मदद कर रहे हैं। गरीब चेयरमैन बनाना है, गरीब आदमी की, गरीब आदमी ही भावना समझेगा, विकास थोड़ा अच्छा हो जाएगा। गरीब आदमी। आप कुछ कहना चाहते हैं? बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए। जाटव। अच्छा, आपका क्या नाम है? महिपाल। अच्छा, तो महिपाल जी आप मतलब जो है किसको चुनाव लड़ा रहे हैं? हाँ भैया के कौन नाम बताइए? ओमकार भैया। अच्छा, ओमकार को लड़ा रहे हैं, तो ओमकार को ही क्यों लड़ा चाहते हैं? लड़ा रहे हम भैया, हमारे लड़ा रहे भैया। गरीब आदमी एक बार जिताओ, बड़े आदमी सबको ही है। अच्छा, छोटे आदमी जिताओ, गरीब आदमी सब तो जनते बाद। अभी तक तो कोई गरीब आदमी हुआ नहीं, सब बड़े आदमी हुआ नहीं, सब बड़े होते रहे। सीट हम बोले जाए एक बार भैया जिताई दिखाओ। हम सब लोग अपने दल मन से जुड़े हुए हैं। अभी तक तो सब पैसा मतलब पैसे वाले लोग लड़ते रहे। इस बार आप लोग गरीब आदमी जाएंगे, पहुँचा देंगे पक्का। तो इनका कहना यह है कि गरीब आदमी को जिता के मानेंगे। आपका क्या नाम है? मिठाईलाल कश्यप। अच्छा, मिठाईलाल जी आप बताइए कि मतलब जो कैसा चेयरमैन होना चाहिए? ओमकार जैसा। ओमकार जैसा? हाँ। तो और वाले लोग हैं ये छोटे आदमी हैं, हम भी छोटे आदमी, बड़े आदमी जो हैं वो छोटे आदमी को पहचानते नहीं हैं। हाथ जोड़कर छोटे आदमी खड़े होते हैं और बड़े आदमी कहते कहाँ रहते हो, कहाँ हो? अच्छा, छोटा आदमी जो है वो गरीब को पहचानेगा, क्यों बाने गरीबी देखी और बड़े ने रईसी देखी, वो रईसों को कुर्सी पर डालते और गरीबों को हाथ जोड़कर गरीब खड़ा होता है तो उनको जुटाते हैं। अच्छा, तो हमें तो गरीब चाहिए और चाहे हमको झोली फैलाकर 1-1 रुपया चंदा मांगना पड़े। अच्छा, और ओमकार को जिताएंगे। अरे ये बताइए कि पहले जो चेयरमैन थे उनसे कभी आप मिले? एक दफे ने 2-4 दफे गए। अच्छा, वो तो बात ही कहाँ करते, वो गरीब आदमी से हैं। तो उन्होंने तो फिर अपने नौकर को खड़ा कर रखा है। नौकर खड़ा है, हम का तुम किसी को करें, इससे हमें क्या लेना? एक बार तो आदमी ठोकर खाता ही है। एक बार उनको बनाया उन्होंने, हम जैसे गरीबों को पूछा नहीं, तो उन्होंने आपको सम्मान नहीं दिया? नहीं। तो इनका कहना है कि जो पूर्व चेयरमैन थे उन्होंने गरीब जनता को सम्मान नहीं दिया। आपका क्या शुभ नाम है? बनवारी लाल कश्यप। अच्छा, बनवारी लाल जी आप बताइए कि कैसा चेयरमैन होना चाहिए? चेयरमैन ओमकार जैसा। अच्छा, ओमकार जैसा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि ओमकार अगर जीत जाएंगे तो जो अब देखिए गंदगी यहाँ पड़ी है, कैमरा मैं कहूँगा इधर करें तो दिखाएं जिस प्रकार से यहाँ सब गंदगी है और शायद कोई सफाई करने भी नहीं आता। आप बताइए क्या यहाँ सफाई वफाई होती है नहीं होती? सफाई बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। तो कहने का मकसद यह है कि अगर ओमकार जीत जाएंगे तो यहाँ सब चमन हो जाएगा। हाँ, सब चमन होएगा। आपको पूरा उम्मीद है? पूरे भरोसा है। नहीं धोखा नहीं देंगे? पूरा भरोसा उम्मीद है, पूरा भरोसा है। तो इनका कहना यह है कि अगर ओमकार जीतेंगे तो मतलब पूरा मतलब एरिया जो है चमन हो जाएगा। और आप बताओ, आप युवक हैं, आप बताइए आपका क्या कहना है? यही कहना है, ओमकार भैया को एक बार होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा। बस गरीब आदमी गरीबी आदमी को समझेगा और किसी का बड़ा आदमी कोई भी नहीं समझता है गरीब आदमी को। ये मतलब याद रखेंगे इस बात को कि आप लोगों ने मदद की थी? बिल्कुल याद रखेंगे। भरोसा है इनसे? वो दिल जान से भरोसा। तो मतलब भैया क्या नाम है? नीरज वर्मा। अच्छा भाई, काश कौन है आप? हम वर्मा सोनी। अच्छा, सुना रहे हैं। तो किसको आप मदद कर रहे हैं? अपने भाई को। कौन? ओमकार भैया को। ओमकार कर रहे हैं? हाँ। तो अच्छा, सब लोग आप तो सुना रहे हो, तो सुना गुप्ता को क्यों नहीं कर रहे? हैं? गुप्ता को क्यों नहीं कर रहे? गुप्ता भी तो खड़ा ही थे। गुप्ता जी ने क्या करवा दिया? अच्छा, उन्होंने कोई काम नहीं किया, एक बार चेयरमैन रह चुके हैं। फिर हम सिर्फ ओमकार भैया को एक बार सीट लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक बार जिताना चाहते हो? बिल्कुल। जो लगा के जी। युवा हो, विवाह अगर ताकत लगाओगे तो हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो इनका कहना है कि हम युवा हैं और ताकत लगा करके इकट्ठे होकर के अपने नौजवान साथियों को इकट्ठा करो। नहीं, बिल्कुल। तो चुनाव के दिन नौजवान साथियों को इकट्ठा करके और भारी मात्रा में वोट डलवाओगे? बिल्कुल। किसके पक्ष में? ओमकार भैया के। तो ओमकार के पक्ष में ये वोट डलवाएंगे। तो काफ़ी लोग यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर जब आए तो देखा एक तरफ से एक स्वर में लोग ओमकार कश्यप को विजयी बनाने की अपील बना रहे हैं। और अभी आप देखते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर क्या और किसी पार्टी के सपोर्टर यहाँ पर हैं। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ओमकार कश्यप के पक्ष में यहाँ की जनता है और एक बार गरीब जनता अपने ही बराबर के गरीब इंसान को चेयरमैन की कुर्सी तक पहुँचाना चाहते हैं। आइए आगे देखते हैं लोगों का विचार है। काफ़ी
यहाँ पे मतलब देखा जाए तो कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। इधर का भी देखिए नज़ारा, ये इधर देखिए किस प्रकार से टूटे फूटे और ये खपड़ेल पड़े हुए, छप्पर पड़े हुए मकान हैं। ये सब लोग बेचारे बहुत ही कमज़ोर वर्ग से हैं। उम्मीद रखते हैं कि कुछ सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं भी होंगी जिनसे हमें कुछ लाभ मिलेगा। ये बताइए क्या नाम है आपका? नक्को देवी। अच्छा बहन जी, ये बताइए कि कैसा चेयरमैन आप चाहती हैं? ओमकार जैसा। तो ओमकार जैसा ही क्यों चाहती हैं और किसी को नहीं चाहती? ओमकार लड़का बढ़िया है। अच्छा बढ़िया है। बढ़िया है। क्या मतलब कैसे बढ़िया है? कैसे बढ़िया, सब किसी की सुनते हैं। और वो गरीब आदमी वो भी हैं, हम भी गरीब आदमी हैं, लेकिन वो लड़का बढ़िया है। अच्छा, आपको उम्मीद है कि अगर वो जीत जाएंगे तो आपका काम करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। कहीं अपने मोहल्ला के हैं और फिर भी बढ़िया चेयरमैन बनाएंगे और हम ऐसा ही चाहते हैं। अच्छा, तो इनका कहना है कि हम भी गरीब हैं, वो भी गरीब हैं, इसलिए हम उन्हीं को चाहते हैं, गरीब को चाहते हैं। आप बताइए कैसा व्यक्ति चाहते हैं, किसको चाहती है? ये चाहते हैं ओमकार मान लो चेयरमैन होंगे, भैया मदद करेंगे। अच्छा, गरीब लोग की और का हम भी गरीब, देव गरीब। तो आपका भी मतलब जो है आपको उम्मीद है कि वो आपका काम करेंगे? हाँ करेंगे, काम करेंगे और बढ़िया लड़का है। और मतलब हमारे देखो आज तक इतने बड़े लोगों को जिताते चले आए और हमारी इतनी कच्छप बिरादरी है, कोई हमारी बिरादरी की बड़े आदमी अहमियत नहीं समझता, कोई अहमियत नहीं समझता हमारे इतनी कच्छप बिरादरी। आप बताइए क्या नाम है आपका? मीना। अच्छा मीना जी, आप बताइए आप किसको चाहती हैं, कौन जीतना चाहिए? ओमकार कश्यप को। जो ओमकार जी को ही क्यों चाहते हैं? कभी ओमकार जी से कोई काम वाम पड़ा आपके परिवार का? क्यों काम, वैसे गरीब लोग हैं, वैसे खड़े होते हैं मदद हर किसी के। और बड़े बड़े लोग जब मेंबर हो जाते हैं, चेयरमैन हो जाते हैं, सुनते ही नहीं है। बताओ, हमारे तो देखो मकान कहीं कोई काम को जाओ, कोई बात मकान आपका है? हाँ ये मकान। और मैं अपनी सहयोगी वर्तिका से जी कहूँगा कि ये एक बार इनका मकान कैमरे में दर्शकों को दिखाएं तो किस प्रकार से यहाँ की स्थिति है। और ये लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकारें आती हैं और विधायक बनते हैं, MP बनते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े लोग, कई लोग चेयरमैन बन चुके हैं, लेकिन मतलब जो है इनके हालात में सुधार नहीं हुए। आते हैं इधर, देखो कभी देखने आते हैं, देखो नहीं चाहते तो हमारी गली नहीं बन जाती है। इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि कोई यहाँ पर नहीं आता है, कोई इनकी हालात देखने नहीं आते हैं। कहना है कोई मतलब जो है, आपका क्या कहना है, गली बनना चाहिए था? गली बनना चाहिए। और वैसे हर काम में जरूरत पड़ती है, हर काम में कहीं सुनते ही नहीं है, चेयरमैन हो या मेंबर हो कोई नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये कच्चा ये ज़मीन पड़ी हुई है, गली है, यहाँ पे खरंजा भी नहीं बिछा हुआ है, इनका कहना यह है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग ओमकार कश्यप को विजयी बनाना चाहते हैं। क्या नाम है? राम सनी लाल। अच्छा राम सनी जी, आप बताइए कि चेयरमैन कैसा होना चाहिए? ओमकार जैसा होना चाहिए चेयरमैन। सब लोग ओमकार को ही क्यों कह रहे हैं? ओमकार गरीब आदमी है, इसके लिए सब लोग तैयार हैं। सब लोग तैयार हैं तन मन धन से? तन मन धन से क्या, पूरा मोहल्ला क्या, पूरा कटरा तैयार है। अच्छा, हाँ पूरा मतलब पूरे कटरा कस्बे में ओमकार का मामला सही है? ओमकार निकलेगी सीट। अच्छा, ओमकार की निकलेगी? हाँ पक्का? पक्का, किसी की नहीं निकलेगी, किसी की नहीं निकलेगी। अच्छा, यहाँ तो 22 आदमी खड़े हैं। 22 नहीं 50 आदमी खड़े हों, किसी की नहीं निकलेगी। अच्छा, भरोसा है आपको? भरोसा है। अच्छा, तो अगर ये जीत जाते हैं तो मतलब कुछ विकास करेंगे गरीब लोगों का? विकास तो होगी, गरीब आदमी को विकास वही, वोट देंगे तो विकास होएगा। अच्छा, हाँ, गरीब आदमी को कोई पूछा है? यहाँ से लगा है पूरे कटरा वाले में कोई नहीं पूछा है गरीब आदमी को, सब बड़े बड़े आदमी कुर्सी बैठते जाके। अच्छा, तो मतलब जो है, जो पहले चेयरमैन रहे वो, या आप लोग मतलब उनके पास गए तो कभी उन्होंने इज्जत नहीं दी? वो तो कभी देखने आए वहाँ गए तो और मुँह हिला दिया। अच्छा, मुँह हिला देते दुआ सलाम करो तो। अच्छा, हाँ, जबान से बोलते नहीं है। क्या नाम था इनसे पहले जो चेयरमैन थे उनका? समी उस्मान खान। हाँ। अच्छा, समी उस्मान खान तो कई बार चेयरमैन रहे, उनकी वाइफ ही रही है। दफे रहे चेयरमैन, मगर गरीब आदमी कोई काम में नहीं आया। हाँ। तो आप अपने नौकर को खड़ा किया है, लोग बता रहे हैं कि वो उस पर चाहते हैं कि मेरा सीट पे अधिकार बना रहे। वो नौकर खड़ा कर दिया मगर उसे वोट नहीं मिलेंगे। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम नोखेलाल। नोखेलाल जी, आप बताइए कि यहाँ पे जो लोगों की शिकायत है कि गरीब जनता की बात नहीं सुनी जाती, गरीब लोगों का काम नहीं होता, ये बात सही है या ऐसे ही लोग? हाँ, बात सही है। आपका मतलब जो है, जब कभी पहले चेयरमैन जो लोग रहे हैं उनके पास आप गए तो वहाँ से कुछ आपको सम्मान मिला? कोई सम्मान नहीं मिला, कोई बरेली रहता, कोई नखलऊ रहता है, चेयरमैन बन जाता है, उनके कुत्ता कैसे दुरकार के भगाए जाते हैं। अच्छा, हाँ, कैसे कुत्ता नहीं भगाता है बड़ा आदमी, और गरीब आदमी चाहता नहीं है।
और कानों जाते हैं, गरीब आदमी को गाली दे के भगाते हैं और पुलिस से पकड़वाते हैं। अच्छा, ऐसा भी करते हैं? और क्या, ऐसा क्यों करते हैं भाई? अब क्या मालूम क्यों करते हैं? गरीब आदमी कोई सुनवा है? अब 3 बार शमशान की नाप भी करवाई उनने, और तब भी शमशान नहीं बनाया। अब हम लोगों ने जनाजा ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ। ये आपका मुख्य मुद्दा है कि शमशान जैसी जगह को भी उन्होंने उसका भी मतलब वो नहीं किया जहाँ हर आदमी को एक दिन जाना पड़ता है। हाँ, वैसे जाने के लिए रास्ता नहीं है, और फिर कम से कम बरसात होती है उसकी कोठरी तो बनी हो है, अच्छा, वो भी नहीं है। तो मतलब ये है कि वहाँ पे जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। हाँ, 3 बार चेयरमैन ने नाप करवाई, फिर बनवाया भी नहीं। अच्छा, हाँ। अच्छा, लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पे सड़क बनी है, उसी के ऊपर दोबारा नई सड़क पे दोबारा मतलब सड़क बना करके उसका पेमेंट निकाल लिया। हाँ, निकाला, रिपेयरिंग कराई, रिपेयरिंग करा ली उसी हाँ की। हाँ। तो आपको उम्मीद है कि ओमकार कश्यप जब जीत जाएंगे, अगर आप लोग जिता दोगे, तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और ईमानदारी से काम करके और पैसा सही जगह पे लगाएंगे? पैसा वो सही जगह पे लगे। ये पहले बताओ, चंदा करके हम लोग लड़ा रहे हैं, तो क्यों लड़ा रहे हैं? तो इसी वजह से तो लड़ा रहे हैं, अगला के बस्ती को उतारा मैंने मैदान में। अच्छा, हाँ, तो आपने मतलब जो है पूरा यकीन किया है, इनकी ईमानदारी पे भरोसा किया है, और आप सब लोग चंदा दे करके उनको चुनाव लड़ा रहे हैं? हाँ, चंदा दे के चुनाव भी लड़ा रहे हैं, और विकास भी करेगा अच्छा, और काम भी अच्छा करेगा। अच्छा, हाँ। तो अपने साथियों से आप क्या अपील करना चाहते हैं जो कटरा के और मतलब गरीब मतदाता हैं, आपके वर्ग के हैं, उनसे क्या आप कहना चाहते हैं? हाँ जी, आपकी बात कटरा के मतदाताओं तक पहुंचेगी, जो कहना है कह दीजिए। मैं अपने गरीब आदमी सब एक हैं, अच्छा, और सब एक होकर मुक्त होकर लड़ा रहे हैं, और दबा भी डरवा रहे हैं हम लोगों के ऊपर। अच्छा, डरवा रहे हैं, आप उनके साथ नहीं घूमिए। अच्छा, हाँ, आपको डरा भी रहे हैं? हाँ, अच्छा, डर पा रहे हैं, कह रहे मारेंगे। हाँ, और पुलिस भी भेजते हैं। अच्छा, हाँ, गश्त मत करो, उनकी गश्त मत करवाओ, और वे जो सोचते हैं इस बिरादरी को 1 पौवा में 2 पौवा में खरीद लें, वो बिरादरी नहीं रही बिकने वाली, 1-1 पौवा में बिकती है। अच्छा, मतलब प्रलोभन दे के, मतलब जो है लालच दे करके आप लोग खरीदना चाहते हैं? हाँ। तो इनका कहना है कि पुलिस भी धमकाती है और लोग भी धमकाते हैं और कहते हैं कि ओमकार का चुनाव मत लड़ाइए, और मतलब जो है लालच दे करके खरीदना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हमने काफ़ी यहाँ पे लोगों से जानकारी ली, एक जोश खरोश लोगों में है, और ओमकार कश्यप को चुनाव लड़ा रहे हैं लोग। आप बताइए क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, आपका क्या कहना है कि मतलब लोग कह रहे हैं ईमानदार आदमी हैं और उनकी मदद करनी चाहिए, आपका क्या कहना है? हाँ, ईमानदार हैं वो, सबकी गरीब की सबकी रक्षा करने के लिए तैयार। और फिर जब कल शाम हम लोग गश्त लगा के आए, हमारे घर बड़ो आदमी ने घर पुलिस भेजी। अच्छा, कि आप लोग गश्त मत लगाओ। किसने भेजा? अब ये कैंडिडेट ये नाम कैसे बता दें? बड़े आदमी ने भेजी, कोई गरीब तो भेजेगा नहीं हमारे घर पुलिस। सत्ता वालों ने भेजा। इनका आरोप है कि सत्ता पक्ष जो है यहाँ गरीब लोगों के पास में पुलिस भेजती है और इनको धमकाते हैं कि इस प्रकार से कि मैं क्या आप लोगों को अगर एतराज न हो तो मैं ऐसो से पूछूं कि भाई आपने क्या इनके यहाँ पुलिस भेजा है? दूसरे नंबर में वो लाइट संभालने वाली गाड़ी आई थी, तो हमने उनसे कहा कि इसकी लाइट जरा संभाल दो, तो संभालने के बंदे में जो इस समय चेयरमैन है उन्हें सैंडल लाइटें खुलवा ली, उतरवा ली, इस समय मौजूद। अच्छा, तो समीर उस्मान खान है? हाँ। अच्छा, समीर उस्मान खान की बीवी हैं चेयरमैन? हाँ। तो आपका आरोप है कि उन्होंने लाइटें उतरवा ली? सब उतरवा ली, अब भी उतरी हुई हैं। अच्छा, ये इस पे से लाइट उतरी हुई है? नहीं, उधर गली में हमारी साहब। तो गली आपको दिखाना चाहिए था उधर हमें। मोहल्ला टावरगंज में। मोहल्ला टावरगंज? हाँ, मोहल्ला टावरगंज। अच्छा, ठीक है। तो आपका ये कहना है कि मतलब यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग धमका रहे हैं और जो पूर्व निवर्तमान चेयरमैन हैं उन्होंने खंभों से लाइट उतरवा ली है क्योंकि आप लोग ओमकार कश्यप का चुनाव लड़ा रहे हैं। हाँ, ओमकार को तो आप लोग डरोगे तो नहीं? नहीं। तो मकसद ये है कि इनका कहना यह है कि हम डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे और ओमकार कश्यप को विजयी बना करके ही मानेंगे, यही कहना चाहते हैं? हाँ जी सर। तो मगर और सुनो, जब पोलिंग पे कुछ लोगों ने कहा है कि लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो जो खिलाफ पार्टी वाले हैं वो कहते हैं कि हम पोलिंग पे झगड़ा करेंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए चुनावी हलचल। फिलहाल इस क्षेत्र में हमें ओमकार कश्यप के समर्थन में जनता जो खास तरीके से गरीब लोग हैं वो अधिक दिखाई पड़ रहे हैं।